आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सब मोह माया है, लेकिन सत्य तो यह है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले ही माया से परिचित नहीं होते। असल में माया क्या है या माया किसे कहते हैं, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। हालांकि हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि माया क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके गलत मतलब ही निकाल पाए हैं। इसीलिए आज यह जानना और इसका प्रचार करना बेहद जरूरी है कि असलियत में माया क्या है। माया एक तरह से भ्रम है। माया भौतिक वस्तुएं हैं, पुत्र पुत्रियां, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में सब ये माया है। यह सब भ्रम है और मोह यानी इनको भोगने वाला लालच हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इन सब का इस सांसारिक जीवन में त्याग कर देना चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए कि यह भौतिक वस्तुएं और सुख सुविधाएं पल भर के लिए होती हैं। अगर यह हमसे छिन जाए तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। यह तब होगा जब हम माया और मोह के बंधन को समझें और इसके पीछे न भागें। आप जरा अपने आप को ही देख लीजिए। जब कोई बड़ी कामयाबी, बड़ा घर, खूब सारा पैसा, पुत्र पुत्री आदि जब आपको मिल जाता है तो आप कहते हैं कि सब भगवान ने दिया है। लेकिन जब यही सब चीजें आपके पास नहीं रहती तो आप कहते हैं कि भगवान, ये तूने क्या किया, मुझसे क्या भूल हुई, मुझसे ये सब क्यों छीना। लेकिन ये सब चीजें भगवान ने ही आपको दी हैं और वह ले भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है आपको इसके बदले और ज्यादा दे दे। लेकिन आप नहीं मानेंगे। आप उस चीज की वजह से आप दुखी हो जाएंगे। तब आप ये सोचे कि जब आप इस धरती पर आए थे तब आपके पास कुछ नहीं था, और ये सब आपके साथ जाएगा भी नहीं। जाएंगे तो सिर्फ आपके किए हुए कर्म और आपका इस धरती पर दूसरों के प्रति प्रेम रूपी व्यवहार और आपकी महानता। क्या होता है माया में डूबना? व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है, उस समय लोग उसे कहते हैं कि वह इंसान पूरी तरह माया में उलझा हुआ है। मतलब यही है कि वह जिंदगी के मूल्य को भूलकर छोटी छोटी तुच्छता दिखा रहा है। अर्थात मनुष्य ऐसे कामों में, ऐसी चीजों की उत्पत्ति करने में फंस जाता है जो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। जब आप यह जानते हैं कि कोई चीज स्थायी नहीं है तो आपको उसमें अपना मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सर्वज्ञ और सर्वथा है। जरा सोचिए, आप इतने सालों से, बचपन से लेकर अभी तक वही काम करते आ रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ज्यादा या दूसरे लोग कम कर रहे हों। यही काम आपके पिता ने किया होगा, और यही उनके पिता ने किया होगा, और यही उनके भी पिता ने। ऐसा ही कितने सालों से लोग दोहराते आ रहे हैं। फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप भी वही प्रक्रिया दोहरा रहे जो लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। अभी आप किसी माया रूपी चीज के पीछे पागल हैं। फिर यही करते करते आप किसी दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर आपका बेटा या बेटी यही करते करते मृत्यु को प्राप्त होंगे, और यही हजारों वर्ष तक चलेगा। अब आप सोचिए, क्या भगवान ने आपको इसी काम को दोहराने के लिए भेजा है? जरा भगवत गीता के इस श्लोक को समझे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरणतिते। इसका अर्थ है, गुणों से परिपूर्ण मेरी यह दिव्य माया अजेय है। जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। यहाँ पर अजेय का अर्थ है कि जिसको आप कभी नहीं जीत सकते, यानी आप माया से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप सभी जब भगवान की शरण में जाएंगे तो आप इससे पार यानी मुक्त हो जाएंगे। अगर आप माया को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इसे जरूर सुने। नारद ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपकी माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूं। कई दिन के बाद श्री कृष्ण नारद को लेकर एक जंगल में गए। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण नारद से बोले, नारद मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा जल लाकर पिला सकते हो? नारद बोले, प्रभु कुछ देर ठहरिए, मैं अभी जल लेकर आता हूं। यह कहकर नारद चले गए। कुछ दूर पर एक गांव था। नारद वहीं जल की खोज करने लगे। एक मकान के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने खटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुंदरी कन्या उनके सम्मुख आकर खड़ी हुई। उसे देखते ही नारद सब कुछ भूल गए। भगवान उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे प्यासे होंगे, हो सकता है प्यास से उनका प्राण वियोग भी हो जाए। ये सभी बातें नारद भूल गए। सब कुछ भूलकर वे उसी कन्या के साथ बातचीत करने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति प्रणय भाव उत्पन्न होने लगा। तब फिर नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर उसके साथ विवाह करने के लिए प्रार्थना करने लगे।
विवाह भी हो गया और वे उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे उनके संतति भी होने लगी। इसी तरह रहते रहते 12 वर्ष बीत गए। नारद के ससुर भी मर गए और उनकी संपत्ति के नारद उत्तराधिकारी हो गए और पुत्र कलत्र, भूमि, पशु, संपत्ति, गृह आदि को लेकर नारद खूब स्वच्छंदता पूर्वक सुख से रहने लगे। अंत में उन्हें यह बोध होने लगा कि वे खूब सुखी हैं। इसी समय उस देश में बाढ़ आई। एक दिन रात के समय नदी दोनों तटों को तोड़कर बहने लगी और संपूर्ण गांव डूब गया। मकान सब गिरने लगे। मनुष्य, पशु, पक्षी सब बह बह कर डूबने लगे। नदी की धार में सभी कुछ बहने लगा। नारद को भी भागना पड़ा। एक हाथ से उन्होंने स्त्री को पकड़ा, दूसरे हाथ से 2 बच्चों को और एक बालक को कंधे पर बिठाकर उस भयंकर नदी को पार करने की चेष्टा करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद ही लहरों का वेग बढ़ने लगा। कंधे पर बैठे हुए शिशु की नारद किसी प्रकार रक्षा न कर सके। वह गिरकर तरंगों में बह गया। निराशा और दुख से नारद चीत्कार कर उठे। उसकी रक्षा करने को जाते ही और एक बालक, जिसका हाथ वे पकड़े हुए थे, हाथ से छूट डूब कर मर गया। अपनी पत्नी को वे अपने शरीर की समस्त शक्ति लगाकर पकड़े हुए थे। अंत में तरंगों के वेग से पत्नी भी उनके हाथ से छूट गई और वे स्वयं तट पर गिरकर मिट्टी में लोटपोट होने लगे और बड़े कातर स्वर में विलाप करने लगे। इसी समय मानो किसी ने उनकी पीठ पर कोमल हाथ रखकर कहा, वत्स, कहाँ, जल कहाँ है? तुम जल लेने गए थे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। तुम्हें गए हुए आधा घंटा हुआ। आध घंटा? नारद के लिए तो 12 वर्ष बीत चुके थे और आधे घंटे के भीतर ही ये सब दृश्य उनके मन के अंदर से निकल गए। यही माया है। किसी न किसी रूप में हम सब इसी माया के भीतर रहते हैं। माया हमेशा बदलती रहती है। यदि आप इसमें फंसे तो यह आपको आपके अनुसार ही नियंत्रित करना सीख लेती है। जैसे आज ज्यादा पैसे कमाए हैं तो खुशी का अनुभव करते हैं और वही कल कम पैसे कमा पाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। यह दर्शाता है कि आप माया के जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म से खुशी मिलनी चाहिए और अपने प्रयास करने चाहिए। चिंता करना भी स्वाभाविक है, पर सब कुछ होते हुए भी और की इच्छा रखने के लिए रोना तो दुर्भाग्य ही होगा। आपके जीवन की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? आपको यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे कुछ तुच्छ कारण जो आपको प्रभावित करने में लगे हैं, वह माया में लिप्त होने के संकेत है। हमेशा बदलती हुई तमाम घटनाएं और आपके आसपास की चीजें ही माया हैं। स्थिरता तब आती है जब आप अपने अंदर किसी ऐसी चीज पर काम करते हैं जो बदल नहीं रही है, जो पूरे समय एक समान रहती है। इसे माया के जाल से बाहर निकलना कहा जाता है। यूं तो लोगों ने माया शब्द के जाने कितने ही अलग अलग अर्थ निकाले हैं, जिसमें से एक और प्रमुख अर्थ है कि माया जिसका कोई रूप है, लेकिन जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह आपके हाथ में नहीं आती है। दुनिया में सब कुछ ऐसा ही है। आपको कोई चीज बड़ी सुंदर लगती है, आपको आकर्षित करती है, आप उसके लिए तड़पने लगते हैं, यहां तक कि यदि वह नहीं मिलती तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन सत्य इन सब से परे है। सत्य यह है कि माया बदलती रहती है, और जब आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसे पाने के लिए आप बेहद जिज्ञासु थे, तो बाद में वही चीज आपको खराब लगने लगती है। आपकी नजरों में उसकी कीमत कम होने लगती है और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी नजरों में उसकी सुंदरता पूरी तरह खत्म हो गई। तो इस बात का निष्कर्ष यही है कि वह माया है जो आपको आकर्षित करने का काम करती है, आपसे दूर रहकर आपको विचलित करने का काम करती है, और यदि आप उसे गलती से हासिल भी कर लेते हैं तो वह अपना रूप बदलकर किसी और वस्तु में समाने लगती है और फिर आप उसके पीछे लग जाते हैं। जो कुछ भी आपको विचलित करता है, भले भी वह कोई चीज हो या इंसान, तो आपको यह समझना चाहिए कि यह माया है और इसका काम सिर्फ आपको आपके मूल लक्ष्य से भटकाना है। इसके अतिरिक्त माया आपको कोई संतुष्टि नहीं देगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कोई महंगी गाड़ी लेकर आप खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसी प्रकार यदि आप किसी महिला को पाना चाहते हैं और आपको लगता कि यदि वह महिला आपके जीवन में आई तो आपको संतुष्टि मिलेगी, तो यह भी माया है और आपकी सबसे बड़ी भूल है। हर वह चीज जो तुमको अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, आपके मन में उसको पाने के भाव बनाती है, वह सब माया है। ना ही उस चीज से संतुष्टि मिलती है जिसके आकर्षण की तरफ आप भाग रहे होते हैं। वही तो माया है।